साथियों, अभिवादन, नमस्कार, वेलकम। एक सुंदर और बेहतरीन वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं तोलीताल की एक सुंदर वीडियो। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तोलीताल एक छोटा किंतु बेहद आकर्षक ताल है। यहाँ जाने के लिए लगभग 8 से 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, जो थोड़ा कठिन है परंतु उत्साही लोगों के लिए मजेदार और रोमांचक है। दोस्तों, तोलीताल रुद्रनाथ यात्रा का भी एक मार्ग है। इससे पहले हमने रुद्रनाथ यात्रा की थी, जो कि हमने दूसरे रूट से की थी। रुद्रनाथ, जो कि पंच केदारों में से एक है, जिसकी यात्रा हर स्वस्थ व्यक्ति को एक बार जरूर करनी चाहिए। आप रुद्रनाथ यात्रा की वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हैं। साथियों, तोलीताल वाला रूट रुद्रनाथ मंदिर का दूसरा रूट है। यह अधिक प्रचलित रूट नहीं है, क्योंकि साथियों यह थोड़ी लंबा होने के कारण यहाँ से कम लोग यात्रा करते हैं। परंतु आज हम केवल तोलीताल जाने वाले हैं, क्योंकि रुद्रनाथ धाम के कपाट अभी बंद है। यह जनवरी का महीना है। रुद्रनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं। साथियों, तोलीताल में जाने के लिए आज हम 10 लोग अपने घर से निकले हैं, जिसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे ट्रैकर हैं, परंतु कुछ लोग चलने में उतने समर्थ नहीं हैं जितने ट्रैकर चल सकते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमारे साथी गुप्ता जी चलने में कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियों का सामना उन्होंने किया। आज इस वीडियो में उसको आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। दोस्तों, तोलीताल के इस ट्रैक को हमने गोपेश्वर से शुरू किया। गोपेश्वर से हमें घिंगराना जाना होता है और घिंगराना से कुंजो नामक एक गांव है, जो कि बहुत सुंदर, शांत और मन को खुशी देने वाला एक गांव है। कुंजो गांव में हम लगभग 12 बजे पहुंचे। हमने घर से निकलने का टाइम सुबह 9 बजे का रखा था, परंतु मनीष सर की देरी के कारण हम थोड़ी देर से वहां पहुंचे। लगभग 11 बजे हम चमोली से निकल पाए। हम लोग 10 लोग थे। गोपेश्वर से होते हुए घिंगराना गए और घिंगराना से अपने उस सुंदर गांव कुंजो में पहुंचे। इसके बाद हम पहुंचते हैं कुंजो गांव की एक छोटी सी दुकान में। कई दुकानें यहाँ पर हैं, जिससे हर जरूरत की छोटी बड़ी चीजें आसानी से हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ से 2 खच्चर और उनके मालिक, जो कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमारा टेंट और हमारे कुछ भारी सामान अपने साथ कैरी किया। अब हमारा सफर शुरू होता है तोलीताल के लिए। हम सभी लोग बड़े उत्साहित थे। मनीष सर और अंकुश सर इस ट्रैक को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए यह एकदम सुंदर और नया अनुभव है। सर पर लगती तेज धूप और खड़ी चढ़ाई वाकई दुख देने वाली है। अब सारे गांव पीछे छूटते चले जा रहे हैं और लग रहा है वीरान सुनसान जंगल का आगमन अब हो चुका है। हम लोग लगभग साथ हंसी ठिठोली करते हुए, मौज मस्ती करते हुए चल रहे हैं। हमने रास्ते में अपने पीठ का बोझा कम करने के लिए बारी बारी से सभी खाने वाली चीजें शुरू कर दी। गुप्ता सर का आज व्रत है। वो आज वो चीजें नहीं खाएंगे जो हम खा रहे हैं, इसलिए वे केवल फ्रूट्स के भरोसे ही अपनी इस यात्रा को संपन्न करना चाहते हैं। अब घोड़े वाले साथी भी हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। उनको इस ट्रैक पर चलने का रोज की आदत है। उनके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी चलने के ताकत के हिसाब से आगे पीछे होने लगे हैं। अब हमें ढलता हुआ सूर्य और लंबे तीखे पहाड़ नजर आ रहे हैं। मन इनको पार कर जल्दी तोलीताल पहुंचने का है, लेकिन साथ में है गुप्ता जी। गुप्ता जी चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं, फिर भी जैसे तैसे कर हिम्मत कर वह आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी दिल में ठानी थी कि गुप्ता जी को किसी भी तरीके से इस ट्रैक को पूरा करवाना है। गुप्ता जी बार बार मना करने लगे थे, लेकिन मैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं था। हमारे और साथी आगे चले गए थे, लेकिन मैंने गुप्ता जी को ऐसे पकड़ा था कि अब मैं उनको छोड़ने वालों में से नहीं हूं। अब रात होने वाली थी।
बहुत दूर थे हम अभी भी तोलीताल से। अब हम 2 ग्रुपों में बढ़ चुके थे। कुछ लोग हमारे साथ थे, मेरे और गुप्ता जी के साथ, जो हमारे आगे पीछे चल रहे थे। कुछ लोग आगे पहुंच गए थे, जिन्होंने वहां जाकर टेंट इत्यादि की व्यवस्था की। जैसे तैसे करके हम भी कैंप के पास पहुंचे। हमारे कुछ साथी, जैसे मैंने पहले बताया, वो आगे पहुंच चुके थे। उन्होंने आग जलाई हुई थी। आग की व्यवस्था को देखकर जनवरी की इस ठंडी रात में इतना सुकून मिला जिसको बता पाना बहुत मुश्किल है। गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर में मस्त हो गए, लेकिन एक साथी हमारी जरीना, वो थोड़ी बीमार थी। अब टेंट लगे, खाने की तैयारियां शुरू हुई। वेज नॉन वेज दोनों किस्म का खाना बन रहा था, चावल, रोटी, दाल, सब कुछ। जो हमारे साथ खच्चर वाले भाई लोग थे, उन्होंने यह व्यवस्था मेंटेन की थी। आज इस खुले आसमान में बॉनफायर और साथ में दोस्तों का साथ, यह मधुर आनंद वाकई स्मरणीय रहेगा। आग के सामने बैठकर सभी मस्ती में झूम रहे थे। एक दूसरे की खींचातानी, मजाक, मौज मस्ती, हंसी ठिठोली, साथ साथ में खाने की तैयारी। सारी थकान फुर्र हो गई। वाकई ये बेहद सुंदर रात्रि थी। अभी तक हमने ताल के दीदार तो नहीं किए थे, लेकिन हमें आभास हो रहा था ताल हमारे बिल्कुल सामने था। मौन, निशब्द, शांत, चुप। वह हमें यह सब करते हुए देख रहा था। वह बिल्कुल चुप था। हमें पहुंचने में रात हो गई थी, इसलिए हम ताल को नहीं देख पाए थे। सर के ऊपर सुंदर थाली में सजा हुआ आकाश और उसमें टिमटिमाते तारे, दोस्तों का साथ, मंद मंद ठंडी ठंडी बहती हुई हवा और बॉनफायर। ये सुंदर रात, वाकई इससे ज्यादा जीवन में और चाहिए ही क्या। ये सुखद रात्रि जो हमने अनुभव की, उस अनुभव को पाना एक सुंदर एहसास होता है। इसके बाद हमने अपने अपने टेंटों में सोने चल दिए। वो अलग बात है कि जरीना, अमित सर और चेतना मैम ने हमें सोने नहीं दिया। रात भर हल्ला मचा के रखा इन सभी ने। लेकिन यह सुखद रात्रि बीत चुकी थी। सुबह सामने सुंदर लेक थी। लेक के चारों तरफ बर्फ थी। बर्फ के चादर में ओढ़ी हुई यह सुंदर लेक सजी धजी दुल्हन सी लग रही थी। रुद्रनाथ धाम और हिमालय पर्वत मुकुट सा शोभायमान। कितनी सुंदर सुबह थी वह। जनवरी माह का यह समय, कपकपाती ठंड, परंतु जो दीदार तोलीताल के हमने उस सुंदर सुबह में किए थे, वो आजीवन याद रहेगा। थोड़ी देर बाद हम सभी ने चाय पी और चाय पीकर फोटोग्राफी शुरू हुई तोलीताल के पास। बहुत देर तक फोटोग्राफी चली। फिर मनीष सर ने यहाँ के ताल की पूरी जानकारी और इस ट्रैक का पूरा हमें रूट बताया और कैसे यहाँ लोग पहुँच सकते हैं, यह सब बताया। ताल पहुँचे। तोलीताल कोंजो से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रास्ता आपको ये कह सकते हो कि ये 2 केदारों को जोड़ता है। ये इस तरफ को रुद्रनाथ और यहाँ से इस तरफ को जाते हैं तो उर्गम होते हुए कल्पेश्वर पहुँचते हैं। तो चतुर्थ केदार और पंचम केदार को जोड़ता है। और ये तोलीताल एक बरसाती ताल है। इस ताल में आजकल आपको इधर बहुत सारे गाय भैंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है, बर्फ़ है, इसलिए यहाँ पर कम है। बाकी यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर पनार धार है। ये ऊपर रास्ता जाता है इधर से, और यहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक भी बड़ा आराम से कर सकते हो। अच्छा, रुद्रनाथ से लौटते समय यहाँ आया जा सकता है? बिल्कुल आया जा सकता है। रुद्रनाथ से यहाँ लौट करके भी यहाँ आया जा सकता है और यहाँ से रुद्रनाथ भी जाया जा सकता है। वो ज़्यादा टफ नहीं है। और सामने ये हिमालय की चोटियाँ, ये मध्य हिमालय की चोटियाँ में आते हैं। ठीक, ये रुद्रनाथ की चोटियाँ हैं। वो नंदीकुंड वाली चोटियाँ दिखाई दे रही है और बाकी यही चोटियाँ हैं। बाकी बृहद हिमालय हमको आधे रास्ते में जाते हुए दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई अगर बाहर से लोग आए तो उनके ठहरने की क्या व्यवस्था हो सकती है? यहाँ पर लोगों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपनी व्यवस्था खुद लेके चलना पड़ेगा। टेंट वगैरह खुद ही कैरी करना होगा? टेंट खुद ही कैरी करना पड़ेगा। अच्छा। और सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे अभी ये जो यहाँ की ब्यूटी है, अनटच ब्यूटी से आप कहेंगे? और एक्चुअली मैं आज भी बोलता हूँ कि इस जो तोलीताल का पहला ग्रुप कराया है या इसको पहली बार मतलब नेट के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की है, वो कोशिश मैंने की है। क्योंकि वो यहाँ के कुछ लोगों का भी कहना है कि आप ही सबसे पहले यहाँ ग्रुप लेके आए हो। और अब तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। पहले यहाँ पर कोई नहीं आता था। और जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पर LI वालों ने यहाँ तक कि हमको ये सोचा कि हम
ये बाहर से हैं क्या? नहीं भांग अच्छा अच्छा, भांग लेने आए रखे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों आ रखे हो यहाँ। तो हमने कहा हम तोली जा रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ तोली किस वजह से जा रही है। हमने कहा ये एक ऐसी जगह है जिसको ये एक्सप्लोर करना रहेगा। बच्चा तो बिल्कुल। हमने इसको एक्सप्लोर करने की मतलब एक्सप्लोर किया है दुनिया के सामने। तो अब काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। वाकई वाकई बहुत मतलब प्रकृति अपने सुंदरतम स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, आपका जो एडवेंचर ग्रुप है उसमें अगर आदमी उसको देखना चाहे, उसमें विजिट करना चाहे, कैसे आप? बिल्कुल, हमारा जो देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर है उसको नेट पे dbtrackers.com dbtrackers.com से भी आप सर्च मार सकते हो। और फेसबुक पे देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर, इंस्टाग्राम पर देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर और यूट्यूब पे भी देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर, यही तीनों नाम से आप सर्च मार सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है। मतलब आप उत्तराखंड में कहीं भी घुमा सकते हैं बिल्कुल, रिजनेबल प्राइस में। स्पेशली उत्तराखंड में स्पेशली चमोली और उत्तरकाशी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि हम काफ़ी घूम चुके हैं। और इसके बीच में हमने हिमाचल के भी ट्रैक कराए हैं। और इसके अलावा हम कुमाऊं में भी ये ट्रैक कराते हैं। आदि कैलाश हो गए और मिलम ग्लेशियर हो गया, पंचाचूली बेस कैंप हो गया। तो ये सारे ट्रैक भी हम कराते हैं। पिंडारी ग्लेशियर हो गए, ये सारे ट्रैक भी कराते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में चमोली में तो बहुत सारे ट्रैक हैं, सतोबन से लेकर के रूपकुंड से लेकर के और ब्रह्मताल। आजकल विंटर ट्रैक चलता है, कुआरी पास चलता है, द्रोणागिरी चलता है, वैली ऑफ फ्लावर चलता है और हेमकुंड साहिब चलता है। तो ये सारे ट्रैक हम कराते हैं। और बाकी जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जैसे सप्तकुंड एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उसको भी हमने। सप्तकुंड कहाँ है सर? सप्तकुंड ये नंदाघोंटे के बेस में है, 7 लेक्स है वहाँ पे। तो ये 7 दिन का एक ट्रैक है। तो ये भी हमने एक्सप्लोर किया है। अब पहले यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जब हमने एक्सप्लोर किया है, काफ़ी लोग यहाँ पर भी आने बैठे हैं। थैंक यू मनीष जी, आपसे उम्मीद है आप ऐसे ही और नई नई जगहों को लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू मनीष जी, बाय। अब हमने नाश्ता किया। नाश्ते में कल रात का बचा हुआ कुछ रोटी और सब्जियां थी और साथ में मैगी और चाय बनी। ठंड में चाय का साथ बहुत सुंदर लग रहा था। अपने अपने टेंटों में सब उसके बाद थोड़ी देर के लिए और लेट गए। खूब मौज मस्ती का दौर चल रहा था। फोटोग्राफी एक तरफ थी। आखिरकार अब हम लोग लौटने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ के स्थान की बची हुई सफाई हमने की, बचे हुए कूड़े को हमने जलाया और वापसी शुरू हुई। वापसी हमने बर्फ के मार्ग से की। बर्फ से भरा यह सुंदर मार्ग, इस समय थोड़ी चढ़ाई कम होगी। इसको भांपते हुए गुप्ता जी सबसे पहले दौड़ लगा के चल दिए। हमने रास्ते में भी जगह जगह पर जहाँ लोगों द्वारा फेंका गया कूड़ा था उसको जलाया और लोगों से निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट भी करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप उत्तराखंड या उत्तराखंड से बाहर कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस स्थान को उसी रूप में बने रहे। वहाँ की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो वैसे ही रहे। इसका प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए। ऐसी जगहों में कूड़े कचरे के ढेरों से कैसे उस जगह को निजात मिल सकती है, यह हम सब लोगों को सोचना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी उस स्थान का दीदार कर पाएगी, देख पाएगी, उसी रूप में उसे वो ले पाएगी। तो साथियों, यह हमारी यात्रा कुंजो गांव पहुंचकर खत्म हो गई है। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी एक सुंदर सी वीडियो में। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।